श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। वेशनिष्ठ हंस भक्त के बारे में पढ़ेंगे। कोड़ी भयो राजा कियो जतन अनेक ऐपे एक हो न लागे कह्यो हंसनी मंगाइए। एक राजा था, वह कोड़ी हो गया था। बड़े बड़े वैद्यों ने अनेकों उपाय किए परंतु कुछ भी लाभ ना हुआ। उसको कोढ़ की बीमारी हो गई थी, ठीक है, राजा को। तो बड़े बड़े वैद्यों ने उपाय किया लेकिन उसको कुछ भी लाभ नहीं हुआ। बचाव के लिए हार कर वैद्यों ने कहा कि कहीं से हंस को मंगवाइए। बधिक बुलाए कहीं वेग ही उपाय करो, जहाँ तहाँ ढूंढी अहो यहाँ लगी लियाइए। हंस को मारकर बनाई हुई औषधि से आपके देह का कुष्ठ अवश्य अच्छा हो जाएगा। राजा ने बधिक को बुलाकर कहा, हंस को पकड़ कर लाने का उपाय शीघ्र ही करो। जहाँ भी कहीं मिले उन्हें ढूंढ कर मेरे पास लाओ। कैसे करी ल्यावे वह तो रहे मानसर मांझ, ल्यावोगे छुटोगे तब जने चारी जाइए। बधिकों ने कहा, हंस तो केवल मानसरोवर में रहते हैं, उन्हें हम यहाँ कैसे लाएं। राजा ने कहा कि बिना हंस को लाए तुम छूट नहीं सकते हो, तुम बांधे और मारे जाओगे, लाने पर मुंह मांगा इनाम पाओगे। तब चार बधिक किसी प्रकार मानसरोवर पर गए परंतु हंस को पकड़ ना सके। वह पहचान गए कि ये लोग बधिक जाति के हैं। देखत ही उड़ी जात जाति को पिछानी लेत साधु सोना डरे जानी भेष ले बनाइए। इसलिए इन्हें देखकर ही उड़ जाते हैं। बधिकों ने देखा कि कोई साधु संत जब उनकी ओर जाते हैं तब वे नहीं डरते हैं। इस रहस्य को जानकर बधिकों ने कंठी माला धारण कर वैष्णवों का सा वेश बना लिया। गए जहाँ हंस संत बानों सो प्रशंस देखी, जानी के बधाए राजा पास लेके आए हैं। चारों बधिक वैष्णव वेश बनाकर फिर मानसरोवर पर गए जहाँ हंसगढ़ थे। हंसों ने प्रशंसनीय वैष्णव वेश देखकर यह जान लिया कि ये बधिक ही हैं। वेश बनावटी है फिर भी वेश निष्ठा से अपने को बंधा लिया। बधिक हंसों को लेकर राजा के पास आए। मानी मति सार प्रभु वेद को स्वरूप धारी, पूछी के बाजार लोग भूप ढिग ल्याए हैं। हंस को सभी मतों का तत्वज्ञ संत ने वेशनिष्ठ परम भक्त जानकर उन्हें बंधन से मुक्त कराने के लिए भगवान ने वैद्य का स्वरूप धारण किया और उसी राजा के नगर में जाकर यह घोषणा की कि मैं कुष्ठ आदि सभी असाध्य रोगों की सफल चिकित्सा करता हूँ। लोग इन्हें राजा के समीप ले आए। काहे को मंगाए पक्षी अच्छी हम करें देह, छोड़ी दीजिए इन्हें कहीं नीठी करी पाए हैं। भगवान ने कहा, आपने इन पक्षियों को क्यों मंगवाया है। राजा ने कहा, इन्हें मारकर औषधि बनाने के लिए मंगाया है। भगवान ने कहा, इन्हें छोड़ दो, मैं आपके शरीर को अभी अभी बिल्कुल निरोग किए देता हूँ। औषधि पिसाए अंग अंग निमलाए किए, नी के सुख पाए कहीं उनको छुटाए हैं। राजा ने कहा, ये तो बड़ी कठिनता से हमें मिले हैं, कुष्ठ रोग के ठीक हुए बिना हम इन्हें कैसे छोड़ देंगे। ये सुनकर वैद्य जी अपनी जोहरी से औषधि निकाली और पिसवा कर राजा के शरीर पर मलवाई। राजा का कुष्ठ दूर हो गया। राजा अत्यंत प्रसन्न एवं सुखी हुआ। वैद्य ने कहा, अब इन हंसों को छोड़ दो। राजा ने हंसों को छोड़ दिया। हंस से लेकर जानी के बधाए तक उसका अर्थ लिखा है। संत वेश निष्ठा का उपदेश गोसाई श्री विठल नाथ जी से प्राप्त किया था। बधिक जानकर हंसिनी डर गई। तब हंस ने कहा, हंस कहे सुनी हंसिनी सुनो पुरातन साख, बधिक भेद रहस्य जाने नहीं पति बाने की राख। क्योंकि साधु ते हुई ना कारज हानि, बानो बड़ो दयाल को तिलक छाप अरुमाल, जम डर पे कालू कहे भय माने भूपाल। तब संत वेश निष्ठा से स्वयं संत वेशधारी बधिकों के हाथ में आ गए।
प्रभु वैद्य के लिए लिखा है। भगवान ने ही श्री धन्वंतरी का रूप धारण किया था। भजामि राम भव रोग वैद्यम। आगे लिखा है, ले वो भूमि गाँव बलि, जाऊं या दयालुता की भाल, भागता के जाको दर्शन दीजिए। राजा ने वैद्य भगवान से विनती करते हुए कहा, आपकी इस दयालुता पर मैं अपने आप को निछावर करता हूँ। आप कुछ भूमि या गांव मुझसे ले लीजिए। वह बड़ा ही सौभाग्यशाली है जिसे आप अपना दर्शन दें। पावो हम सब अब करो हरि साधु सेवा, मानुष जन्म ताकि सफलता कीजिए। वैद्य भगवान ने कहा, हंसों के प्राण बचे, आपका कुष्ठ अच्छा हो गया, इसी में हमने सब कुछ पा लिया। अब यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करो। ऐसा करके परम दुर्लभ मनुष्य जन्म की सफलता प्राप्त करो। करी ले निदेश देश भक्ति विस्तार भयो, हंस हित सार जानी ये धारी लीजिए। राजा ने वैद्य रूपधारी प्रभु की आज्ञा स्वीकार की और संपूर्ण अपने राज्य में यह आदेश लागू कर दिया कि सभी हरि साधु सेवा करें। इस प्रकार सारे देश में भक्ति का विस्तार हुआ। हंसों की सी वैष्णवता ही सार तत्व है और यही जीवों का कल्याण करने वाली है, अतः इसे सभी जन हृदय में धारण करें। बधिकनी जानी जासों खगनी, प्रतीति कीनी ऐसो, भेष छोड़िए न राख्यो मति भेजिए। इस चरित्र को देखकर बधिकों ने अपने मन में विचारा कि जिस वैष्णव वेश का पक्षियों ने ऐसा विश्वास किया और उसी के फलस्वरूप उनके प्राण भी बच गए, ऐसे वेश को हम मनुष्य होकर अब कैसे छोड़ दें। इस प्रकार वह बधिक सच्चे संत बन गए। उन्होंने वेश का त्याग नहीं किया, उनकी मति भगवान की भक्ति में मग्न हो गई। करो हरि साधु सेवा, जो भगवान ने कहा उसके लिए लिखा है, जब तक संत की कृपा नहीं होती है तब तक भगवान की कृपा नहीं होती है। हंस भक्तों के माध्यम से भगवान ने राजा को साक्षात दर्शन देकर उपदेश दिया। पूर्वजों के द्वारा संत अपराध के कारण ही आज तक तुम्हारे कुल में कुष्ठ रोग होता चला आया। अब मेरी कृपा से यह रोग नष्ट हो गया है। अब कभी भी संतों का अपराध मत करना, नहीं तो जैसे धृतराष्ट्र ने पूर्व जन्म में हंस के अंडों से नेत्र पीड़ा दूर की, इसी के कारण से अगले जन्म में अंधे हुए और अंडे ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव हुए, जिनके कारण बहुत दुख भोगना पड़ा। ये लिखा है राम रसिकावली में। वेश निष्ठा से हंसों को भी भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे ये भी लिखा था कि धृतराष्ट्र जी के अंधे होने का कारण क्या था, और जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है, जैसा श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। आगे हम लोग सदाव्रती महाजन के बारे में पढ़ते हैं। महाजन सुनो सदाव्रती, ताको भक्तिपन में विचार सेवा कीजिए चित लाए के। श्रोत्रवंद, अब सदाव्रती महाजन की भक्तों में भक्ति करने की निष्ठा की कथा सुनिए। ये नित्य मन लगाकर अपने सर्वस्व के द्वारा संत सेवा करते थे। इतने पर भी नित्य अपने मन में सोच विचार कर यह निश्चय करते थे कि मन लगाकर भली भांति साधु सेवा किया करूँगा। आवत अनेक साधु निपट, अगाध मति साधी लेत, जैसी आवे सुबुद्धि मिलाए के। इनकी सेवा के प्रभाव से अनेक साधु संत इनके घर पर आते रहते थे। सदाव्रती जी अत्यंत गंभीर श्रद्धा बुद्धि वाले थे। जो भी संत आते सावधानी से उनकी सेवा करते थे। उनकी इच्छा में अपनी बुद्धि लगाकर सब प्रकार से उन्हें संतुष्ट रखते थे। संत सुख मानी रही, गयो घर मांझ सदा, सुत सो स्नेह नित, खेले संग जाई के। एक बार एक संत आए, इनके यहाँ मनमाना सुख पाकर सदा घर पर ही रहने लगे। सदाव्रती जी के पुत्र से उनका प्रेम हो गया। नित्य उसी के साथ खेला करते। इच्छा भगवान मुख्य गौन,
लोभ जानी मारी डार्यो, धूरी गाड़ी ग्रह आयो पछिताए के। एक दिन उस संत की मति भ्रष्ट हो गई। इसमें मुख्य तो भगवान की इच्छा को ही समझिए और आभूषणों को लोभ को गौड़। एक दिन खेलते खेलते दोनों गांव के बाहर गए। वहां संत ने महाजन भक्त के पुत्र को गहनों के लोभ में आकर मार डाला और उसके शव को गाड़ कर अपने कुकर्म पर पछताता हुआ घर को आया। देखे महतारी मग बेटा कहाँ पगी, रहियो बीते चारी जाम, तऊ धाम में ना आयो है। घर में पिता माता बाट देख रहे थे कि बालक कहाँ जाकर फंस गया। बाट देखते देखते 4 पहर बीत गए, फिर भी लड़का घर न आया। फेरीपुर दौड़ी ताके, संग संत आप लौड़ी, कहियो यूं पुकारी सुत, कौने वीर मायो है। तब भक्त सदाव्रती ने उस संत को और घर की एक दासी को एक साथ लेकर गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि मेरे लड़के को किसने रोक रखा है। इस बात को जो कोई शीघ्र बता देगा उसे उस लड़के के सभी आभूषण दे दिए जाएंगे। बेग दे बताए दीजिए, आभरण दिए लीजिए, कहीं सो सन्यासी एही, मारियो मन लायो है। यह घोषणा सुनकर घटना देखने वाले एक सन्यासी ने आकर कहा कि तुम्हारे पुत्र को इसी संत ने मारकर धरती में गाड़ दिया है। यह कहकर भक्त महाजन को साथ ले गया और वह स्थान दिखा दिया जहां लड़का गड़ा था। भक्त सदाव्रती ने कहा, इस सन्यासी को पकड़ लो, इसी ने हमारे लड़के को मारा है। ठीक ही हुआ जो हत्यारा मिल गया। दई ले दिखाए देह, बोलियो याको गही लेहू, याही ना हमारो पुत्र हत्यो नीके पायो है। यह झूठी धमकी केवल इसलिए दी गई है संत का नाम न लें। लोगों ने सन्यासी को पकड़ लिया। बोलियो अकुलाए मैं तो, दियो है बतायो मुँह को, देहू जो छुटाए नहीं, झूठ कछु भाकी है। तब घबराकर सन्यासी ने कहा, मैंने देखा था इसलिए बता दिया, मुझे छुड़ा दीजिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ले वो मती नाम साधु जो, उपाधि मेट्यो चाहो जावो, उठी और कहूँ मानी, छोरी ना खिए। तब महाजन भक्त ने कहा, यदि तुम इस संकट से बचना चाहते हो तो साधु का नाम कदापि मत लो और इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चले जाओ, अथवा तुम बच नहीं सकते हो। सन्यासी ने यह बात मान ली। तब उसे छोड़ दिया गया। आय के विचार कियो, जानी सकुचायो संत, बोली उठी तिया सुत, देके नीके राखिए। वह वहां से चला गया। नश्वर शरीर का विचार करके लड़के का अंतिम संस्कार किया और सदाव्रती जी घर आए। उन्होंने देखा कि संत जी कुछ उदास हो रहे हैं। संत के संकोच को दूर करने का उपाय सोच ही रहे थे कि उनके मन का भाव जानकर उनकी स्त्री बोल उठी कि इन्हें अपनी कन्या देकर आदर सहित घर में रखिए। परियो बधू पाए तेरी, लीजिए बलाए पुत्र, शोक को मिटाए और खरी अभी लाखिए। उसकी भक्ति भरी इस बात को सुनकर सदाव्रती भक्त उनके पैरों में गिर गए और बोले, मैं तेरी बलाए लेता हूँ। तुमने पुत्र शोक को मिटाकर बहुत अच्छी इच्छा प्रकट की, सच्ची संत भक्ति को प्राप्त करने की चाहना की। बोली लियो संत सुता, कीजिए जो अंगीकार दुख, सो अपार काहू विमुख को दीजिए। सदाव्रती जी ने अपनी स्त्री कथानुसार संत जी को बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि आप मेरी लड़की को अपनी धर्मपत्नी के रूप में अंगीकार कीजिए। कदाचित यह किसी ऐसे पुरुष के साथ ब्याही गई जो भक्ति से विमुख है, तो मुझे बड़ा भारी दुख होगा। बोलियो मुरझाए मैं तो, मारियो सुत हाय मुँह पे, जियो हूँ ना जाए मेरो, नाम नहीं लीजिए। ऐसी प्रेम भरी बात सुनकर संत तो सूख गए और बोले, हाय, मैंने ही तो आपके लड़के को मारा है। मेरे हृदय में इतना दुख हो रहा है कि मुझसे जीवित नहीं रहा जा रहा है। आप मुझे जैसे पापी का नाम भी मत लीजिए। देखो साधु ताई धरी, शीस पे बुराई जहाँ, राई हूँ ना दोष कियो, मेरू सम रीजिए।
महाजन भक्त ने स्त्री से कहा, देखो इनकी साधुता, सारी बुराई अपने सिर पर ले रहे हैं, जहाँ राई भर भी इनका दोष नहीं है। पहाड़ के समान दोष को अपने ऊपर ले रहे हैं। मैं इनकी इस सज्जनता पर रीझ गया हूँ। दई बेटी व्याही कही, मेरो उर दाह मिटे, कीजिए निवाह जग, माही जोलूं जीजिए। फिर सदाव्रती जी ने यह कहकर अनुरोध किया कि आप कृपया मेरे हृदय का दुख मिट जाए, केवल इसलिए मेरी पुत्री से विवाह कीजिए, और जब तक मेरा जीवन है आप मेरे साथ रहकर प्रेम का निर्वाह कीजिए। ऐसा कहकर संत के साथ बेटी विवाह दी। आए गुर घर सुनी, दीजे कौन सर बड़े, सिद्ध सुखदाई साधु सेवा ले बताई हैं। भक्त सदाव्रती जी के पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर अथवा भगवद आदेश से एक दिन उनके श्री गुरुदेव जी घर पर पधारे। इनकी उपमा कौन से दूं, ये महान सिद्ध एवं सबको सुख देने वाले थे। कहियो सुत कहाँ अजू पायो, कहीं कैसी भांति, कैसे के बखाने जग मीच लपटाई है। श्री गुरुदेव ने सदाव्रती से कुशल पूछते हुए कहा कि बालक कहाँ है। इन्होंने उत्तर दिया, अजी वह तो भगवान को प्राप्त हो गया। पुत्र ममत्व एवं संत प्रेम को जानने के लिए पुनः उन्होंने पूछा, किस प्रकार। भक्त ने कहा, किस प्रकार मरा यह कैसे बताऊं, क्योंकि सारे संसार को मौत लिपटी है। उन्होंने ऐसा कारण बताया। प्रभु ने परीक्षा लई, सोई हमें आज्ञा दई, चलिए देखावो जहां देह को जराई है। यह सुनकर गुरुदेव ने कहा, प्रभु ने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं, इसी से प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास आने की आज्ञा दी है। उन गुरुदेव जी ने कहा कि भगवान ने मुझे आज्ञा दी है तुम्हारे पास आने की, और तुम्हारा पुत्र जो है वो नहीं मरा है, दिखा के और मुझे कहाँ पे है वो, जहां उसके शरीर का दाह संस्कार हुआ है, चलकर वह स्थान हमें दिखाओ। गए वाही ठौर सिर मोर हरि ध्यान कियो, जियो चलियो आयो दास कीरति बढ़ाई है। संत शिरोमणि गुरुदेव वहां गए और उन्होंने भगवान का ध्यान किया। उसी क्षण बालक जीवित होकर आ गया। इस प्रकार भगवान ने संत वेश निष्ठा के माध्यम से भक्त की परीक्षा लेकर उसकी कीर्ति का विस्तार किया। तो हमने ये दिव्य चरित्र जो थे सदाव्रती महाजन के और वेशनिष्ठ हंस भक्त के, वह हमने पढ़े। अगली वीडियो में हम लोग 82वां 52 छप्पे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री भुवन सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे, पंडा श्री देवा जी के बारे में पढ़ेंगे, और श्री कामध्वज जी के बारे में पढ़ेंगे, और श्री जयमल जी के बारे में भी पढ़ेंगे। और 2 भक्त और भी लिखे हैं, श्री ग्वाल भक्त जी और श्री श्रीधर स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।